हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का आगे का कुछ टॉपिक हम इसमें कंप्लीट आउट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका इसमें आने वाला है 2.11 नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इसमें मतलब क्या होने वाला है कि एक सोसाइटी कैसे हेल्थी मानी जाती है अपने रिप्रोडक्शन टर्म्स को लेके, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इसके अंदर। और कुछ हमारे इंडिया में नेशनल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो इस रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। ठीक है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से कैसा होता है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बन पाती है। यहीं तक कि नहीं, इनके पास अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो ये बोलते हैं ना, एक कदम लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्रिएट हो पाती है। तो आइए जानते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है, WHO ने क्या बोला है, किसने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेनली अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल, केमिकल और भी बहुत सारे अलग टाइप के कंपोनेंट्स रन करते हैं, बहुत सारे एजेंसीज, इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो WHO की बात करें तो ये क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, या ये क्या बता रहा होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, मतलब क्या कि ऑल वेलबींग इन एक्सपेक्ट टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल वेलबींग इन एक्सपेक्ट टू रिप्रोडक्शन मतलब क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि जब भी आपका रिप्रोडक्शन ऑल इज वेल चल रहा है, ठीक है, किस किस एस्पेक्ट्स में होना चाहिए, इमोशनली, मतलब आप इमोशनली प्रॉपर होने चाहिए रिप्रोडक्शन को लेके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत ज्यादा रेपिस्ट जैसा कोई काम करे, वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एक इमोशनली अटैचमेंट, एक इमोशनली प्रॉपर एक रिप्रोडक्शन को लेके स्टेप्स लेने चाहिए। इवन आप सोशली प्रॉपर होने चाहिए, आप बिहेवियर से प्रॉपर होने चाहिए, और आपका फिजिकली फिटनेस होना भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे एक्सपेक्ट से बोलने के बाद, ये सारे एक्सपेक्ट कंसिडर करने के बाद आपकी रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें आपकी, अगर आपकी सब सही है, तो वो किसने कंसिडर किया है, WHO ने, कि आप रिप्रोडक्टिव क्या है, हेल्थी पर्सन है। ठीक है, याद रखिए अगर बात बोला जा रहा है इसके अंदर कि ये सारी चीजें अगर कंसिस्ट होती है और एक सोसाइटी के अंदर अगर ये सारी चीजें कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है, मतलब एक पर्सन इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, अपना फिजिकली, मेंटली सब क्या है, प्रॉपर है अपने रिप्रोडक्टिव चीजों को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके, ऐसी सोसाइटी में अगर ये सारी कंडीशन नॉर्मल होती है तो इसको हम रिफर करते हैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है। क्या बोल देते हैं, सीधा सीधा रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है, मतलब प्रॉपर हेल्थी सोसाइटी, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, तो ऐसी सोसाइटी को हमको डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन को लेके। ओके, काफी हाईली सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो प्लीज ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आगे। इंडिया हैव नेशनल लेवल प्रोग्राम्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल्स पे क्या रखा है, इंडिया ने प्रोग्राम्स रखे। अब ये प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्शन को लेके और एक बच्चे का कैसे हेल्थ केयर करते हैं उसका प्रोग्राम है RCH। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका बेसिकली कुछ गोल्स होता है जो क्या करता है, आपके रिप्रोडक्शन के शेड्यूल को लेके एनहेंस करता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली बात करें तो इसमें होती है अवेयरनेस की, कि आपके रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीजों का क्या होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हाइजीन मेंटेन करना होता है, कैसे प्रॉपर वर्किंग होता है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन, तो अवेयरनेस होनी चाहिए रिप्रोडक्शन को लेके कभी भी। आगे बात करें टू बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। ठीक है, आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे रखोगे, प्रॉपर कैसे सब सही से रखोगे, इसका नॉलेज पाना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड हमको सारी बातें पता होनी चाहिए, अपने ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, एक मैटरनल का और एक इन्फेंट के बीच में क्या रिलेशन, एक प्रॉपर आपको समझ में आता है, एक मैटरनल और एक इन्फेंट क्या होते हैं। ओके, इन्फेंट बेसिकली जो बेबी है और मैटरनल क्या है जो उनकी मदर है, तो इनके बीच में जो हम केयर रखते हैं वो, इवन इसमें बहुत सारी चीजें जैसे आपको STD से बचे रहना, ये सब बातें, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्या करता है, इसमें आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज क्या करता है, एनहेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारे RCH के गोल्स है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा RCH का पूरा गोल्स है। थर्ड गोल की बात करें टू सपोर्ट टू बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। इवन ये जो इसका RCH का काम होता है, ये RCH मदद करता है कि एक हेल्थी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बन पाए। ओके, यहां तक कि ये रिड्यूस करना चाहते हैं टोटल इनफर्टिलिटी रेट को। इनफर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है कि जहां पे रिप्रोडक्शन लेवल जो होता है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, वो प्रॉपर है, सक्सेस रेट पे है। ओके, मतलब इनफर्टिलिटी ना ऐसा ना हो कि वो कभी कंसीव ही ना कर पाए बेबी को। आगे बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है।
ठीक है, जितना हो सकता है जो इन्फेंट बेचारा उस बेबी की डेथ हो जाती है वो कम से कम हो, ऐसे आप टेक्निक्स अपनाओ, ऐसे आप प्रॉपर प्रोसीजर ध्यान रखो, ऐसे आप नॉलेज रखो रिप्रोडक्शन का। थर्ड अगर बात करें तो जब इन्फेंट का बेबी बॉर्न होता है, डिलीवरी होती है, तो एट अ टाइम ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी कम से कम होनी चाहिए। मैटरनल मतलब मदर का डेथ होना भी नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसा होता है कि बहुत सारी जगह पे अपने घरों में जैसे बहुत पुराने ट्रेडिशनल के हिसाब से कैसा चलता है कि वो पता ही आपको कि बेटियों को लेकर ऐसा बोला जाता, तो वो कैसा होता था ना, फैमिली स्ट्रेस प्रोवाइड करते थे, इतना स्ट्रेस प्रोवाइड करते थे कि एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी वो स्ट्रेस कंडीशन, वो बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ अ मदर। ओके, तो ये जो मैटरनल मोर्टिलिटी है ये क्या हो जानी चाहिए, कम से कम हो जानी चाहिए। यही सारा गोल्स था किसका, आपके आरसीएच का। ठीक है, तो आरसीएच ने ये सारे गोल्स को अचीव कैसे किया होगा, कैसे पाया होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर रिप्रोडक्टिव का अवेयरनेस बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, स्कूल्स में आपके अवेयरनेस करोगे, आप एनजीओस के थ्रू आप अलग अलग बोल सकते हैं ड्रामास क्रिएट करोगे जो ये सब चीजों को बचाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है तो आप सेफ हाइजीन के तरीके बताओगे, एसटीडीज कैसे फैलते हैं, इवन अभी के टाइम पे जो यूथ है उनको प्रॉपर मेजर्स पता होने चाहिए अपने वो कॉन्ट्रासेप्शन के, बर्थ कंट्रोल पिल्स के, तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इवन अगर बात करें हेल्थी सोसाइटी कैसे बनाएंगे तो हमको अवेयरनेस देना पड़ेगा क्राइम रेट के ऊपर। ठीक है, और अदर चीजें रहेंगी जो इस सब चीजों को एनहेंस करेंगे। और मोर्टेलिटी रेट वगैरह कैसे कम कर रहे हैं, तो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल करके एक कपल्स को भी क्या करते हैं, ऐसा प्रॉपर एजुकेट करते हैं कि कोशिश कीजिए कि इसके अंदर एक स्ट्रेसेस ना हो जाए फैमिली की वजह से, जिसके से मैटरनल या इन्फेंट की डेथ हो जाए। तो आइए जानते हैं इसी के साथ हमारा जो गोल्स है वो कैसे अचीव किया जा सकता है विद बाय आरसीएच। आरसीएच क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम अपने गोल्स को कैसे अचीव करता है इसके बारे में हम यहां से जानते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं तो ये सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कहां पे, स्कूल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोवाइड द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जिसकी वजह से क्या प्रोवाइड होगा, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है बच्चों को, आज के यूथ को क्या प्रोवाइड होता है इंफॉर्मेशन में, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपरली कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है आपका, ठीक है, कैसे आपको सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ध्यान रखने हैं, क्या क्या आपको प्रिवेंशन रखने हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने होते हैं आपके रिप्रोडक्शन को लेके, उसके बारे में। इवन सेफ फ्रॉम द एसटीडीज, एसटीडी मतलब क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, एड्स, एचआईवी वाले जो होते हैं हमारे पास, ये सबका प्रॉपर सेफ कैसे है इसके अंदर। ठीक है, इसके नॉलेज होगी आपको तभी कैसा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स कम हो सकते हैं, डिजीज कम हो सकती है। ओके, इवन बहुत सारे एडोलसेंस के इश्यूज होते हैं, मतलब जैसे जैसे इंसान जब एडल्ट में आता है तो उसके रिलेटेड लाइफ में क्या क्या इश्यूज चलते हैं, नॉट ओनली फॉर देयर इमोशनल और मेंटली बट ऑल्सो फॉर देयर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक स्कूल एजुकेशन के थ्रू ये सब चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए। इवन क्या हो सकता है कि इसमें हमको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे डाइट प्लान होते हैं, कैसे आपकी सारी चीजें सेफ प्रैक्टिसेस होते हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीजों का नॉलेज रखना इसके अंदर जरूरी है। तो ये सब इन्होंने आरसीएच ने सबसे पहला काम किया इसके अंदर कि सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया स्कूल्स में, ताकि आज के यूथ को ये सारी चीजें पहले पता चल पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल आपको समझ में आता है, टीवी टेलीविजन की बात होती है, प्रिंट मीडिया आपको समझ में आता है, न्यूज़पेपर की बात होती है। तो ये सारे मीडियम्स के मदद से हमको स्प्रेड करना है, मतलब क्या फैलाना है, किस इसके बारे में, ऑफ द अवेयरनेस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जितना अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हो हम ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के जरिए प्रोवाइड करेंगे लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हो तो एजुकेट द यूथ, आज के टाइम के यूथ को एजुकेट करना है। आप सेक्स एजुकेशन स्कूल में तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल पढ़ते नहीं है, कोई अपने अदर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पीछे रह जाता है, या कोई और अदर रीजन से हो सकता है। तो इसमें कैसा होता है कि इसमें फिर हमको बाहर जा जाके लोगों को अवेयर करना जरूरी होता है, जिसमें आप उनको बताते हो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होते हैं। जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज की फैमिलीज होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, तो उनको बर्थ कंट्रोल्स के बारे में आप बता सकते हो, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होता है, उसके अंदर यूज करने वाले कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये सारी चीजों का आप उसमें नॉलेज देते हो। इसके बाद बात करें प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। प्री नेटल मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो वो होते हैं प्री नेटल। प्री नेटल मतलब क्या, अभी तक का बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, उनके क्या है यूटेरस के अंदर अभी डेवलप हो रहा है, तो उनका केयर कैसे करना चाहिए, उनको हैंडलिंग कैसे करना चाहिए, उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सारी चीजों का एजुकेशन। इवन द पोस्ट नेटल केयर मतलब क्या, एक बेबी का बर्थ होने के बाद जो उसका बोलते बेबी का जो ख्याल रखना होता है और मदर का जो ख्याल रखना होता है, ये दोनों चीजें क्या होती है, काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज डिलीवरी के बाद अगर मैटरनल का भी प्रॉपर केयर नहीं किया जाए तो मे भी हो सकता है कि मैटरनल का मोर्टिलिटी आ सकती है। आगे बात करते हैं यहाँ तक कि हमको एजुकेट करना चाहिए लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर।
मतलब एक माँ अपने जो बच्चे को दूध पिलाती है वो जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए, बिकॉज इसको लोग अलग सेक्सुअल तरीके से देखते हैं, जो कि ये जो कंसेप्शन, ये जो हमारा बोल सकते हैं थॉट है, ये क्या है, काफी ज्यादा गलत है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आज के टाइम में नॉलेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इट इज अ सीरियस सेंसिटिव इश्यूज होते हैं सारे। आगे बात करते हैं अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब क्या, आज के टाइम में अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअस। एक टाइम था कि हमारे पास इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ 35 मिलियन तक की पॉपुलेशन थी, बेसिकली 135 मिलियन के अप्रॉक्स में पॉपुलेशन थी, 135 सॉरी। उसके बाद क्या हुआ, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर 2000 तक की बात करें तो ये कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1.2 बिलियन क्रॉस कर गया। और आज के टाइम में अगर बात करें 2020 तक का, 2020 तक का, तो ये 1.35 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और आज के टाइम में जो बात करें तो इंडिया नंबर फर्स्ट में पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो ये जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवन सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं, जैसे रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, जो भी सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स आने वाले, जो कि ये सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती रहती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जगह को क्या करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि ये सारी चीज का क्या हो पाए, अवेयरनेस हो पाए, और कम से कम ये सारे क्या हो जाए, क्राइम रेट बढ़, मतलब एकदम कम हो जाए या तो खत्म ही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर 5th पॉइंट पे। तो इसमें आपको बोला है कि प्रमोट द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑल्सो। मतलब क्या, कि एक बच्चे का इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के ऊपर कैसे हो सकता है, कैसा प्रॉपर रेट होता है, उस सबके चीजों को प्रमोट किया जाता है। जैसे मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बोला था लैक्टेशन के ऊपर, जहां पे कैसा होता था कि जो ओल्ड टाइम के, ट्रेडिशनल टाइम के पहले वाले लोग थे, वो क्या कहते थे कि जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क आता है, ठीक है, जिसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, इसको ज्यादातर लोग फेंक देते थे, बिकॉज ये बोल के कि ये काफी टाइम का कैसा है, क्लॉटेड मिल्क है, जिसको बेबी को फीड नहीं करना चाहिए। लेकिन साइंटिफिकली बेसिक क्या प्रूफ है कि उसके अंदर सबसे अच्छी एंटीबॉडी होती है IgA की, उसके अंदर हाई अमाउंट में फ्रुक्टोज, शुगर मॉलिक्यूल, मतलब सारी की सारी इम्यूनिटी क्या होती है, मोस्ट ऑफ उस क्लोस्ट्रम में होती है, जिसको लोग फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, इसलिए क्या है, चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें आई हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेट द कपल टू रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कपल को हमेशा एजुकेट करना चाहिए कि इन्फेंट और कैसे मैटरनल का ख्याल रखा जाता है, केयर कैसे किया जाता है, और उनकी मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम रखा जा सकता है। ओके, आगे बात करें तो इन्फॉर्म अबाउट इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन। इवन हमारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इश्यूज, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हमारे पास एरियाज है, इनको ये चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना होता है, जिसमें RCH भी पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीजों को इन्फॉर्म करने के लिए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है चाइल्ड का, कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है, ये सारी चीजों को भी बैन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना हो सकता है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इसमें रेगुलेशन लगाई जाती है। और बेसिकली जो ये सारी चीजें होती है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये की जाती है विद द प्रोसेस एमनियन सिंथेसिस। ठीक है, एमनियन सिंथेसिस के जरिए कैसा होता है, सेल को एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, असल में ना उसको एक्सट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि बेबी का ना क्रोमोसोम पता किया जा सके कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग फिर क्या कर जाते हैं, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, लास्टली अगर बात करें तो ये RCH का गोल नहीं है। ठीक है, मेन 7 गोल्स तो यही है इनके, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन और दी गई है कि गवर्नमेंट और भी ज्यादा बोल सकते हैं स्टेप्स ले रही है, ताकि क्या हो पाए, इट एनकरेज द स्मॉलर फैमिलीज। पहली बात इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज्यादा हो सकता है फैमिलीज कैसी रहे, छोटी रहे। ठीक है, कैसे छोटे रहेंगे, विद द यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल्स। ठीक है, अलग अलग बर्थ कंट्रोल स्पेस का यूज करके, अलग अलग बर्थ कंट्रोल्स के टेक्निक यूज करके, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर कौन कौन से टेक्निक्स होंगे। ये सारे जरिए क्या हो सकते हैं, फैमिली को छोटा रखने के काम करेंगे, जो कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन जो ग्रोथ के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि अपना इंडिपेंडेंस के टाइम पे 135 मिलियन, 2000 पे 1.2 बिलियन क्रॉस हो गया। देन यही होते होते आज के टाइम 2020 के पास में जो था, कोरोना टाइम के पास में, ये 1.35 बिलियन क्रॉस हो गया। तो ये सारे जो बर्थ कंट्रोल तरीके, यही फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि स्मॉलर फैमिलीज रह पाए। इवन टू कंट्रोल द, और ये सारी चीजों के से बेसिक क्या कंट्रोल होने वाला है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जितना कंट्रोल फॉर्म में रहेगा, उतना बेसिक क्या रहेगा, इकोनॉमिक प्रॉपर होती है, स्टेबिलिटी रहती है कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको थी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, जिसके अंदर WHO और कुछ हमारे पास नेशनल प्रोग्राम है इंडिया के थ्रू, जो कि बेसिकली है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके अंदर कुछ इनके गोल्स है, और उस गोल्स को अचीव कैसे किया उन्होंने, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पार्ट रहेगा हमारे के ऊपर, लेकिन जहां पे आप बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं। आगे बस आप देखेंगे इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा। इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।